बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर के किनारे एक विशाल और रहस्यमयी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के बारे में तरह तरह की कहानियां फैली हुई थी। लोग कहते थे कि उस पहाड़ी की गहराई में एक गुफा है जिसमें एक जादुई चिराग छिपा है, लेकिन उस चिराग तक पहुंचना आसान नहीं था। गुफा में कई तरह की परीक्षाएं थी। नगर में कई लोग उस चिराग को पाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन पहाड़ी पर चढ़ ही नहीं पाया कोई। तो गुफा का रास्ता खोजते खोजते कोई खो गया। लेकिन नगर का एक बहादुर और ईमानदार सेनापति था, विक्रम। एक दिन जब उसने सुना कि पास के गांव में लोग भूखमरी और बीमारी से परेशान हैं, तो उसके दिल में दया उमड़ गई। उसने सोचा कि अगर यह जादुई चिराग सच में है तो क्यों ना उसे ढूंढा जाए, ताकि लोगों की तकलीफें दूर की जा सके। विक्रम ने अकेले ही यात्रा पर जाने का निश्चय किया। विक्रम पहाड़ी की ओर बढ़ा। रास्ता कांटों, पत्थरों और ढलानों से भरा हुआ था। तेज हवा चल रही थी और ऐसा लगता था कि मानो पहाड़ी खुद उसे रोकना चाह रही हो। कई बार उसे लगा कि वह लौट आए, लेकिन उसका संकल्प उसे आगे ले जाता रहा। घंटों चलने के बाद उसे एक घना कुहासा दिखाई दिया। कुहासे के बीच एक अजीब सा पत्थर की दीवार खड़ी थी। विक्रम ने जैसे ही दीवार को छुआ, वह चमक उठी और धीरे धीरे उसमें एक दरवाजा बन गया। गुफा का प्रवेश द्वार खुल चुका था। गुफा में प्रवेश करते ही ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर चारों ओर नीली और हरी रोशनी चमक रही थी। गुफा की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थी। अचानक एक तेज फुफकार की आवाज आई। विक्रम के सामने एक विशाल सर्परूपी रक्षक प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी। उसका शरीर काले धुएं से ढका हुआ था। सर्प ने कहा, यह गुफा हर किसी के लिए नहीं है। अगर तुम्हारे मन में लालच है तो यह गुफा तुम्हारे हमेशा के लिए निगल जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो तुम आगे बढ़ सकते हो। विक्रम ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, मैं धन या शक्ति के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो अपने नगरवासियों की भूख और पीड़ा दूर करने आया हूँ। मेरी नियत में कोई स्वार्थ नहीं है। सर्प की आंखें धीरे धीरे शांत हो गई। उसने विक्रम को सम्मान से देखा और धुएं में बदलकर गायब हो गया। रास्ता साफ हो गया। गुफा का आखिरी भाग बहुत विशाल था। वहाँ बीच में एक चबूतरा था जिस पर एक पुराना लेकिन चमकता हुआ चिराग रखा था। उसकी रोशनी पूरे कक्ष में सुनहरी आभा फैला रही थी। विक्रम ने जैसे ही चिराग उठाया, गुफा हिलने लगी और उसमें से एक चमचमाती जादुई आत्मा प्रकट हुई। उसकी आवाज गूंज उठी, बहादुर सेनापति, तुमने अपनी सच्चाई और साहस से यह चिराग हासिल किया है। यह तुम्हें एक मौका देता है। बोलो, तुम्हारी सबसे बड़ी और सच्ची इच्छा क्या है? उसने कहा, मेरे नगर में कोई भी भूखा ना रहे, वहाँ बीमारियां ना हो और हर कोई सुख और शांति से जीवन जी सके। जादुई आत्मा मुस्कुराई। उसने हाथ उठाया और चिराग से सुनहरी रोशनी निकलकर पूरे नगर में फैल गई। अगले ही पल खेतों में फसलें लहराने लगी, सूखी नदियां भर गई, बीमार लोग स्वस्थ हो गए और हर घर में खुशहाली लौट आई और नगरवासी खुशी से झूम उठे। जब विक्रम घर लौटा तो लोगों ने उसे फूलों की माला पहनाई, ढोल नगाड़े बजे, हर कोई उसकी खुशी के लिए झूम उठा। लेकिन विक्रम ने चिराग अपने पास नहीं रखा। उसने उसे फिर से उसी गुफा में रख दिया और कहा, यह चिराग सिर्फ उस इंसान के हाथ में जाना चाहिए जिसकी नीयत सच्ची और दिल नेक हो।